अस्सलाम वालेकुम। हम आज वार्ड नंबर 3 आयशा नगर बिस्मिल्लाह नगर में बैठे हैं मुफ्ती साहब के राब्ता ऑफिस पर। हमारे साथ शकील भाई किराना वाले और फ़रोग भाई ठेकेदार ये भी मौजूद है। ये हमारे साथ उम्मीदवारी कर रहे हैं और हमारे शाहिद भाई रेशम वाले के भतीजे तौफीक ये भी बैठे हैं। आज हम वार्ड नंबर 3 के आवाम से कुछ अपील करना चाहते हैं कि आज वार्ड नंबर 3 के आवाम देखे क्या जगह जगह मीटिंगां ली जा रही है और काम गिनाए जा रहे हैं। क्या यार हमने 55 मोहल्लों में काम किया, ये 55 मोहल्ले 25 मोहल्लों में काम किया तो ठीक है। ये 25 मोहल्लों में जो इन्होंने काम किया हो गई हमारी तैयारी इनके काम की माहिती लगाने की। इनके जितने काम हैं तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीम जो भी बोकत काम है हम हर काम पर माहिती लगाएंगे। हमारी पूरी बातचीत है ये मामले में। हम खाली इलेक्शन का है तो इंतज़ार कर रहे हैं। हम तो खुद देखना चाहेंगे कि यार इन्हें कौन से 25 मोहल्ले में ऐसा काम किया जो इतना गिना रहे हैं। और ये बोल रहे हर मीटिंग में कि यार मैं पतरे के घर में रहता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। तो आयशा नगर की आवाम, बिस्मिल्लाह नगर की आवाम ये चीज़ बात खुद जानती है कि यार ये इनके कितने घर है, इनके भाड़े करीब कितने हैं, इनका का क्या है। और ये बोल रहे सामने आयशा नगर 5 पंजतन चौक में इन्होंने 1 करोड़ का प्लाट लिए, उसके ऊपर बनाए हैं और वहाँ पे कितने भाड़े करीब रह रहे हैं। फिर इनके पुराने जो घर है वहाँ कितने भाड़े करीब रह रहे हैं। सब कुछ सब पता है यहाँ गरीब कौन है और अमीर कौन है। और उसके अलावा ये जो है तो बार बार बोलते हैं कि यार ये आयशा नगर बिस्मिल्लाह नगर ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है। अरे परिवार है तो परिवार के लिए ये 8 सालों में आपने क्या लाया ज़रा हमको बताओ। आज जो आपका परिवार है तो वो परिवार का कभी आपने हाल देखा कि कितनी बड़ी मुसीबत से हमारा परिवार गुजर रहा है। आज वार्ड नंबर 3 में ख़ास तौर से बिस्मिल्लाह नगर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप में हिम्मत है तो सफाई करा के बताओ। अरे सफाई कराने जाओ तो पूरा दिन बीमार रहना पड़ता है। हमसे पूछो इतनी गंदगी है वार्ड में। और उसके बाद जो पीछे बोलों में गटरे वहाँ पे तो ऐसा मामला है कि आपने गटरे भी नहीं बनाई है 8 सालों में। तो वो गटरे ब्लॉक हो गए, वहीं पानी तुम रहा है, वहाँ की दीवारें पूरी है तो पोक्कल होती जा रही है। ये गरीबों के मकानात गिर सकते हैं, इसका आपको कुछ अंदाज़ा है। और उसके अलावा ये जो है आयशा नगर बिस्मिल्लाह नगर में जो लोग रह रहे हैं, जो मासूम बच्चे, ये कितनी बड़ी वबा का शिकार हो सकते हैं आपको पता है? नहीं, ये आपको क्यों पता रहेगा? आपका सिर्फ परिवार है इलेक्शन के टाइम। और इलेक्शन बात तो खाली है तो बस कारपोरेशन से कितना है तो अपन है तो टक्का ले, कितना है तो कमा सकते, बस इससे ज़्यादा आपकी क्या सोच है। और उसके अलावा मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ क्या यार आप तो बोल रहे थे क्या यार वार्ड नंबर 3 हमारे सामने बहुत हल्का उम्मीदवार है, बहुत छोटा उम्मीदवार है। तो इस छोटे उम्मीदवार के फ़ोटो से भी डर रहे हो आप? आए यानी हमने फ़ोटो लगाया, आपने तो बड़ी फुर्सत से हर फ़ोटो मेरा ले जा के फाड़ा, हर फ़ोटो मेरा निकालने लगाया। यानी इतना हल्का उम्मीदवार हूँ मैं कि मेरे फ़ोटो से भी डर लग रहा है आपको? अरे साहब आप इतना याद रखो कि अल्लाह ने हमें यहाँ तक पहुँचाया तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीम आगे भी अल्लाह पहुँचाएंगे। आपकी छाती पे खड़े रहेंगे हम पूरे 5 साल और हम आपको बताएंगे कि कारपोरेटर किसको बोलते हैं। वार्ड नंबर 3 में जो आयशा नगर में जो सरपरस्ती है, जो नुमाइंदगी कैसी होती है ये आप देख लेना इंशाअल्लाह ताला। और आपको मैं बोल रहा हूँ आयशा नगर बिस्मिल्लाह नगर के नौजवानों, गुनहगार रहोगे आप अगर ये टाइम में आपने फ़ैसला अगर गलत लिया तो। याद रखना ये जो बच्चों का जो मामला है, आज आयशा नगर बिस्मिल्लाह नगर में अगर ध्यान नहीं दिए तो आज आयशा नगर बिस्मिल्लाह नगर में इतनी बड़ी वबा आने वाली है कि जिसका आपको अंदाज भी नहीं है। हर नौजवानों की ये रहना चाहिए कि यार आज वार्ड नंबर 3 से आपके बीच का एक आदमी आया है, देखो मेरे को हरा दो, मेरे को कोई गम नहीं, लेकिन नुकसान आपका है। आप सोचो और ज़रा समझो। आज वार्ड नंबर 3 आयशा नगर बिस्मिल्लाह नगर में जो तकलीफ़ में आप रह रहे वही तकलीफ़ से मैं गुजर रहा हूँ। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपके ऊपर बीत रही है वो मेरे ऊपर बीत रही है। आज आयशा नगर वार्ड नंबर 3 बिस्मिल्लाह नगर में जो मामला थे वो हमको मालूम है, इनसे पूछो, इनको तो मालूम भी नहीं होगा।
आज आयशा नगर वार्ड नंबर 3 में यहाँ से लेके वहाँ तक जो गंदगी का मामला है, तो इनसे ये बाखबर है, क्योंकि ये आते ही नहीं ना। इनको क्या पता है कि हमारे गरीब क्या उससे गुजर रहे हैं। और उसके बाद जो आयशा नगर बिस्मिल्लाह नगर की गलियाँ है, हमारे निसार चिच्चा के घर के पास से सईद किराना के सामने से जो गलियाँ है, हर गली में पानी का मामला है। हर गली में पानी नहीं आ पाता नल होने के बावजूद भी। कभी ये मामले पे इन्होंने गौर किया? नहीं किया। आज वार्ड नंबर 3 आयशा नगर बिस्मिल्लाह नगर एक ऐसा वार्ड है जहाँ पे जुम्मा के दिन हर गरीब को 4 बजे तक पौर का इंतज़ार करना पड़ता पूरे मालेगांव में। सिर्फ वार्ड नंबर 3 में आयशा नगर बिस्मिल्लाह नगर है जहाँ पौर नहीं रहती। पता है आपको? नहीं, सिर्फ मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है। ये तो ऐसा बोलते हैं अब भी रो देंगे। अरे यार भाई ठीक है बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि यार कम से कम है तो लोगों को यकीन आए। आपका परिवार है तो आपका काम है थोड़ा ध्यान देने का। आपका परिवार है तो आप थोड़ा देखो, ये इनके मामलात तो देखो, जो मामले ज़रा समझो तो सही। अरे गरीबों का दर्द है तो गरीबों का मामला देखो क्या है क्या नहीं है, बस। और क्या है, एक आवाम बस यही चाहती है कि यार उसके वार्ड में अच्छी साफ़ सफाई हो, आप उसका वार्ड अच्छा साफ़ सुथरा रहे, जो रोड की ज़रूरत है वो पूरी हो, और की बिजली की जो कमी है वो पूरी हो। उसके बाद है तो आप बोलते हैं कि मेरा परिवार है, मेरा परिवार है। अरे ऐसा परिवार क्या काम का जो लावारिस पड़े ले? अरे 15 साल से हमारा वार्ड लावारिस पड़े ले। मैं फिर बोल रहा हूँ क्या फिर लावारिस हो जाएगा अपना वार्ड? अगर ये टाइम में हमारे ख़ास तौर से नौजवान कभी चुकाए तो गुनहगार रहेंगे आप। हर वो घर के जो घर से बच्चे बीमार पड़ रहे, हर वो घर के जो घर की माँ बहनें जब है तो बारिश आती तो पूरा पानी है तो अंदर आता गटर का, और उनको निकाल के साफ़ करना पड़ता, तो आप ये चीज़ के गुनहगार रहोगे। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आने वाली 15 तारीख को जो दादागिरी कर रहा, जो भी आपके साथ हो रहा, हमको सब पता है। हमारा खड़े रहना, आपका मामला ख़राब होना, यानी हम खड़े रह रहे, आपके पास लोग पहुंच जा रहे, तरह तरह की धमकी आ रही, हमको सब पता है। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं आपको उनका दुश्मन नहीं बनाना चाहता, लेकिन जहाँ वोट देने जाएंगे आप, वहाँ आपको देखने वाला कोई नहीं रहेगा। आप इनको वोट दे के जवाब दें। अल्लाह के वास्ते ये बार मत चुकाओ। मैं बाखुदा बोल रहा हूँ आपको, ये बार अगर आप चुकाए तो वार्ड नंबर 3 में फिर एक लावारिश मोहल्ला कहलाएगा आयशा नगर बिस्मिल्लाह नगर 5 पंजतन चौक। तो आप बड़ी जिम्मेदारी से मेरे भाई लोग ये मामले के ऊपर ध्यान दें। मैं आपके लिए आया हूँ। इसके बाद हो सकता अगर तुम मेरे को हरा दे तो मैं आपके बीच ना भी आ पाऊँ, लेकिन मैं आया हूँ तो सिर्फ खिदमत के लिए आया हूँ। मेरी कोई नीयत ऐसी नहीं है कि यार मैं कारपोरेशन से कमाऊँ, ये करूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपका भाई है ना, पानी की तरह है। आप एक बार कारपोरेशन में मुझे ले जा के डाल दो, मैं अपने वार्ड के लिए रास्ता बना दूंगा। जितने रास्ते बन सकते मैं हर हाल में बनाऊंगा, लेकिन आप एक बार अल्लाह के वास्ते मेरे ऊपर भरोसा करो बस। फिर तो पूछो भाई, इसमें फिर कर लेना बेटा। आपने पूछा कि जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी लगाई जा रही है वो कितनी सच और कितनी झूठ है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेरे भाई कि देखो, अगर मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी ये लोग कर रहे तो ये इनको यहाँ से मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के ज़रिए से, क्या आप है ना ये चीज़ के लिए तैयार रहो। मैं आपको यहाँ से 2 दिन का टाइम देता हूँ। अगर वाकई में आप एक मुसलमान के औलाद हो तो आओ मस्जिद में वज़ू करो, अल्लाह के घर के अंदर है तो बड़ी चीज़ उठाओ और बोलो ये चीज़ कि हाँ हमारे ऐसे ऐसे धंधे, हम ऐसा करते, मैं ऐसा करता हूँ, मेरा मामला ऐसा है। तो आपके अंदर अगर हिम्मत है तो अल्लाह के घर में आओ। क्यों आवाम को गुमराह कर रहे हो? अरे मेरे भाई मेरे दोस्त, अल्लाह के वास्ते अपने सियासी मुफाद के लिए मेरे मोहल्ले को बदनाम मत करो, मेरे वार्ड को बदनाम मत करो। यहाँ जवान लड़कियाँ हैं, यहाँ जवान लड़के, अगर इनके तुम्हारे जो मामला है सोशल मीडिया पे चल रहे, पूरा गांव देख रहा है मेरे भाई, तुम हमारे वार्ड पे ऐसी तहमत लगा रहे हो क्या? यार हमारे वार्ड के अंदर ऐसे ऐसे धंधे होते हो तो क्या हमारे वार्ड में लोग रिश्ते करेंगे? हमारे वार्ड में लोग लड़कियां देंगे? हमारे वार्ड की बच्चियां कोई करेगा? अरे मेरे भाई अपने सियासी मुफाद के लिए कम से कम है तो ऐसा मत करो कि हमारे वार्ड की बाल बच्चियों का मुस्तकबिल खराब हो। एक हेडलाइन है तो वार्ड की है तो नौयत चेंज कर देते, आप तो सोशल मीडिया पर बोल रहे हो। और अगर ठीक है आप बोल रहे हो तो आप साबित करो ना,
आप आओ मस्जिद में, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ से, आप मस्जिद में आओ। अगर असल में आप मुसलमान के औलाद हो तो आप आओ मस्जिद में आओ और बैठो, बड़ी चीज़ लो, कुरान लो और कहो कि हाँ मोहसिन खान, मुबारक खान के ऐसे ऐसे धंधे है, वो ऐसा ऐसा करता है, तो ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ अगर आपने बड़ी चीज़ लेके मस्जिद में बैठ के समझ लिया तो मैं मान जाऊँगा कि हाँ वाकई में मेरा धंधा है, मैं ऐसा करता हूँ। लेकिन आप नहीं आए तो फिर आप मुसलमान के औलाद नहीं हो, इतना याद रखना। मैं वार्ड नंबर 3 से कैंडिडेट फ़ारूक शेख, मेरी अहलिया उम्मीदवारी कर रही है और हम वार्ड नंबर 3 में हम कोई पहचान के मोहताज नहीं है। हम लोगों को सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि हमने जो है तो वार्ड में काम दिया है। मतलब हमने वार्ड नंबर 3 में जो है ना बहुत सारे काम किए। मतलब मैं मेंबर नगर सेवक नहीं भी था तो भी मैं 5 साल से ये वार्ड में कामकाज कर रहा हूँ। जैसे मैंने बहुत सारे रोड किए और अभी जो है तो बहुत सारे रोड किए और लाइट वगैरह पूरे वार्ड नंबर 3 में ज़्यादातर जो एरिया कच्चे एरिए थे वहाँ पे हमने लाइट का इंतज़ाम किया, सिटी लाइट का इंतज़ाम किया। और उसके बाद में जो है तो हमने अभी बजट में शादी हॉल भी मंजूर करवाया वार्ड नंबर 3 के लिए। और वहाँ पर आलेरागंज के पास में जो है तो मस्जिदें, 2 मस्जिदें अभी हमने वहाँ पर भी रोड मंजूर करवाए। वो खैर इलेक्शन बाद काम चालू हो जाएगा। और उसके बाद में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे साथ में जो कैंडिडेट है शाहिद रेशम वाला, हमारे साथ में जो कैंडिडेट है शाहिद रेशम वाला कोई तारुफ का मोहताज नहीं है। वो भी एक अच्छी शख्सियत है और उन्होंने रमज़ान पूरा डेवलप कर दिए और रमज़ान पूरा डेवलप करवाना है। तो वहीं से हमने शमीम बानो इनको एक उम्मीदवारी दी है कि ये और उन शमीम मैडम जो हमारे शकील भाई किराना है वो भी कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। इन्होंने ये कम से कम 10 साल से सोशल वर्क में मौजूद है, ये सब कामकाज कर रहे हैं और इनकी एक अच्छी पकड़ है वार्ड नंबर 3 में, इनको सभी जानते हैं। इन्होंने भी बहुत सारे कामकाज किए। और हमारे मोहसिन भाई जो है तो आयशा नगर में जाने पहचानी शख्सियत है और इनको भी वार्ड नंबर 3 में टोटल लोग पहचानते हैं। और मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, जैसे जो मेरे सामने जो मद्द मुकाबिल है उस्मान गनी, उनकी अम्मी है ना। और उस्मान गनी जो शख्सियत है, पहली बात तो इनको वार्ड में कोई पहचान नहीं रहा है, लेकिन जो उनका एक एरिया है वहाँ पर उनकी दुकानें है, कारोबार है, वो दुकानें कारोबार तो पूरा अतिक्रमण पे है। वो अतिक्रमण ऐसा अतिक्रमण है कि उन्होंने पूरा रोड जो है तो पूरा अतिक्रमण कर लिए। रोड जो है तो वहाँ कंजेस्टेड हो गया है, वहाँ तुम देखेंगे पूरी ट्रैफिक जाम हो जाती है। वो तो खैर अतिक्रमण तो अपन हटवाएंगे इंशाल्लाह 17 तारीख के बाद में। और वो आदमी ऐसा है, चेक बोलते हैं उसको, उसका चेक वार्ड नंबर 3 के आवाम को बाउंस करना है उसका चेक। और उसमें मामला ऐसा है कि उसके जो स्वीट्स की दुकान है, उसकी जो दुकानें हैं तो बाहर जो है तो टोटल नशे की चीज़ें मिलती है, और शायद वार्ड वालों को ये भी मालूम है कि वो इंदौर की जेल में 4 महीना पहले 5 महीना जेल काट कर आया है। और वो जो है तो कहीं ना कहीं दादागिरी करता है। तो जो भी बोल रहे हैं हमारे कैंडिडेट के ताल्लुक़ से कि वो नशे की चीज़ें बेचते हैं, ये बेचते हैं, ये सरासर सब झूठ बात है, फजूल बात है। तुम्हारे साथ में ऐसी कैंडिडेट है कि वो नशे का कारोबार करते हैं और वो जो गंदगी वो एरिया की तुम गंदगी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और लोगों पे इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं। तुम्हारे साथी खुद एक गंदा आदमी है। तो मैं वार्ड नंबर 3 की आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 कैंडिडेट जो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने जो घोषित किया है, चारों जो लोग हैं ये साफ़ सुथरे
छवि के लोग हैं, ये साफ़ सुथरे लोग हैं, ये वार्ड के लोग हैं। ये वार्ड में हर हाल में चुनकर आने के बाद 5 साल वार्ड में रहेंगे। शाहिद भाई रेशम वाले ने जैसे रमज़ानपुरा डेवलप किया, वैसे हम रमज़ानपुरा आगे जो भी वहाँ पे कुछ कामकाज बाकी है तो हम चारों लोग मिल करके वो पूरा वार्ड नंबर 3 क्लियर करने की कोशिश करेंगे। माजी के जो भी कॉरपोरेटर थे, एक कॉरपोरेटर के ताल्लुक से मैं ऐसा बोलूँगा कि उन्होंने उनके वार्ड में काम ही नहीं किया है। आज भी रोड की खस्ता हाली देख लो आप, गटरे नहीं है, गटरे है भी तो गटरे ऐसा है कि पानी उसमें जमा रहता, उसकी वजह से गंदगी, हमारे छोटे मोटे बच्चे बीमार पड़ते हैं। और हम अगर चुन करके आते हैं तो यहाँ जो साइड के एरियो में बालवाड़ी नहीं है, वो बालवाड़ी बच्चों के लिए इंतज़ाम करेंगे, उनको साफ़ सफाई और का इंतज़ाम करेंगे। कचरा, जो बहुत सी शिकायतें मिल रही है कि कचरा जगह जगह पड़ा रहता है, कोई ध्यान नहीं देता, तो हम कचरे के लिए, जैसे कचरा सफाई के लिए हम सफाई पर बहुत ध्यान देंगे। और यहाँ पर दवाखाने हम चालू करवाएंगे कि करीब में, जैसे अभी नीमा सेंटर वगैरह चालू हुआ है, तो वैसे वार्ड नंबर 3 में कच्चे जो साइड के एरिए वहाँ दवाखानों का इंतज़ाम करेंगे। तो मैं आवाम से बोलना चाहता हूँ कि 15 जनवरी को जो इलेक्शन है, मतदान है, तो हमारे 3 नंबर वार्ड की आवाम से ये गुजारिश है कि चारों कैंडिडेट को पतंग निशानी है हमारी, पतंग पर मोहर लगाए और वार्ड नंबर 3 को विकास की तरफ ले जाओ। इतना ही कह के मैं 2 बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुल करीम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको वार्ड नंबर 3 से एक मजबूत दावेदार बना करके भेजा, वार्ड नंबर 3 का खादिम बना करके भेजा। और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, अब्दुल मालिक यूनिस ईसा साहब, हम इनका भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हम चारों के ऊपर भरोसा कर कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टिकट दिया। और रही बात हमारे अपोजिशन के लोगों की, अपोजिशन के अंदर एक वो बोबड़ा है, क्या बोलते हैं उसको, आधी बात मुंह में रहती है, आधी बात बाहर निकालता हो, क्या नाम है उसका, वो सगीर ट्रैक्टर वाला। वो बोबड़े का बोलने का ऐसा बोलना है कि ये बिस्मिल्लाह नगर मेरा परिवार है। अबे भैया, जब लॉकडाउन लगा था ना तो तेरे घर का दरवाज़ा नहीं खुलता था, समझा। ये बिस्मिल्लाह के नगर के लोग हैं ना, दर बदर भटकते थे इधर उधर। तेरा घर जब लॉकडाउन का मामला था तो लॉकडाउन में तेरे घर का तो दरवाज़ा खुलता नहीं था, लेकिन ये बिस्मिल्लाह नगर का बच्चा मोहसिन खान, ये तेरी ही घर के सामने, तेरी ऑफिस के सामने पंडाल लगाकर लोगों को सालन तकसीम करता था। अबे तेरी औकात नहीं है लोगों की मदद करने की। तूने लोगों के लिए क्या किया? बिस्मिल्लाह नगर के लिए दरवाज़ा बंद कर लिया था तूने तो। ये मोहसिन खान है, उधर शाहिद भाई है, शाहिद भाई रेशम वाले, उन्होंने भी लोगों की मदद की है। शकील भाई ने मदद की है लोगों की लॉकडाउन के अंदर। अबे तूने, तेरे दरवाज़ा बंद करने के अलावा तू तो यहाँ से भाग जाता था, सैर व तफरी करने के लिए तू जाके मुबारक टेकली पे बैठे रहता था। अभी सब चीज़ बताई जाएंगी ना, रुक ना, स्टेट लगने दे, फिर तेरे को बताएंगे। और रही दूसरी बात, ये फिर अपना क्या बोलते हैं इसको, ये जावेद वीडियो वाला, अबे भैया ये पैदा हुआ था ना तो जो शहद चाटते ना वो भी हराम के पैसे की थी, वो शहद भी हराम के पैसे की थी, क्योंकि उसका बाप वीडियो चलाता जब से ये हराम खा रहा। ये जब हराम की जब शहद चाटा, उसने इतना बड़ा हुआ तो लोगों के काम क्या करेगा? इसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं।
और तीसरा कैंडिडेट ये अपना उस्मान गनी चेक। इंशाल्लाह इसका तो चेक वार्ड नंबर 3 की आवाम बाउंस करने वाली है। और उसने अभी पिछले जलसे में या मीटिंग थी, मीटिंग के अंदर मेरे ताल्लुक़ से एक बात बोला उसने, तो मैं उसको ये जवाब देता कि भैया तेरे पास 4 या 5 साल पहले कुछ था क्या? नहीं था तेरे पास कुछ। मेरे को मालूम है कहाँ से आया है तेरे पास, समझा? तो मेरे बारे में तो खास तौर से बोल मत। ये तो ऐसी ऐसी बात बोलूँगा ना कि तेरे कान में से धुआं ही निकलेगा। और ये क्या बोलते हैं इसको, ये शिवाजी पुतले वाली शान, उसका नाम इतना अच्छा है, हिंदुस्तान की शान नाम है उसका, कि शान हिंद। लेकिन वो इतनी खतरनाक औरत है वो कि जो वार्ड में गई, जिसके साथ गई, मौलाना के साथ भी थी, हमेशा गद्दारी करे वो लोगों ने, हमेशा गद्दारी करे दोनों मियाँ बीवी ने। अभी आसिफ साहब के साथ है, ठीक है, आसिफ साहब को अभी कुछ बोलना नहीं है वो ताल्लुक़ से तो अब लोगों, लेकिन अभी वो खुद ही मालूम पड़ जाएगा। ये कभी किसी के साथ में वफादारी से नहीं रह सकते। अस्सलाम वालेकुम। मैं 3 नंबर वार्ड से ये बोलना चाहता हूँ कि सामने वाले जो है हमारे शिवाजी पुतले के, हमारे वार्ड के 3 नंबर वार्ड के जो उम्मीदवार हैं, ये ऐसा बोलते हैं कि इनकी ये हमारे मुकाबले में कुछ नहीं। उनका ऐसा बोलना है कि हमारे मुकाबले में कुछ नहीं। लेकिन देखो, इज्जत देना अल्लाह के हाथ है। और जब इनको इससे इतना डर लग रहा है, इनको हमसे इतना डर लग रहा है, तो फिर ये इतना आवाम को 3 नंबर वार्ड में पैसा चला रहे, पैसे से लोगों को ख़रीद रहे, है ना? तो इनको डरने की ज़रूरत ही नहीं ना। जब हम लोग उनके मुकाबले में नहीं है तो ये डर रहे क्यों है इतना? आवाम को ख़रीद रहे, जा के पैसा दे रहे, है ना? तो डरो मत। जैसे हम सच्चाई से इलेक्शन लड़ रहे, तुम भी सच्चाई से लड़ो। क्यों हम सच्चाई से लड़ रहे? क्योंकि हम यहाँ के रहवासी है और यहाँ के रमज़ानपुरे के लोग हमको जानते पहचानते। हम ऐसे बाहर के वार्ड छोड़कर, हमारा जैसे उनका खुद का एक वार्ड है, वो वार्ड छोड़ के मेरे को ये बताओ उन्होंने कौन से वार्ड में ऐसा कुछ काम किया है। मेरे को एक वार्ड बता दो। इससे पहले अभी वो जाके उम्मीदवारी उन्होंने की थी, कहा कौन से इसमें, हर मर्तबा तो वो मोहल्ले में भी उन्होंने कुछ काम नहीं किया। जैसे वहाँ के तुम मोहल्ले जाकर देख लो, गटर देख लो, वहाँ के संडासा जाके देख लो। इन्होंने संडास को भी तोड़ डाला, लेकिन वहाँ की कोई रिपेयरिंग नहीं की। गटर भी दुनिया की फूल है, वहाँ से हकाल दिया इनको। तो अब ये वार्ड नंबर 3 के अंदर आए, जबकि हमारा वार्ड नंबर 3 जो है तो ये कच्चा है, कच्चा इलाका है। और अगर खुदा ना खास्ता हमारी आवाम इनके पैसों के अंदर अगर आ जाती है, तो ये समझ लो कि ये अपने वार्ड में इससे बुरा हाल करके चले जाएंगे अपने वार्ड वालों को। तो यहाँ के हमारी 3 नंबर वार्ड के आवाम से यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो है यहाँ के हमारे जो अपने है खड़े हुए मेंबर अपने वार्ड के, इन पे ध्यान दें। और इससे पहले जैसे अभी कोरोना के अंदर वो अपना ये आया था लॉकडाउन के अंदर, ये क्या जब ढाकने नहीं आए थे, जब इनके कोई रिश्तेदार नहीं थे यहाँ, ये आवाम का इनको ध्यान नहीं आया। इन्होंने आवाम पे कौन सा ध्यान दिया? आए किसी के घर में कोई मदद करने के लिए कोई नहीं आया। अभी इनको इतनी क्यों मोहब्बत होगी 3 नंबर वार्ड से? तो मैं मेरे वार्ड वालों से ये बोलता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अपने को एड़ा बनाने ये लोग आए, इनके बातों में बिल्कुल आओ मत। और अपने जो वार्ड के लोग हैं, ये लोगों पे ध्यान दो। ये गांव में से हकाल ले गए और ये अपने वार्ड में आए। मैं इतनी 3 नंबर वार्ड की आवाम से गुजारिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं वार्ड नंबर 3 से एक आम सी खातून हूँ। हमारे वार्ड में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। आज 20 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारे वार्ड में ना कोई मेंबर अभी तक सही बना है, ना कोई कुछ हुआ है। वार्ड में हर चीज़ की तकलीफ़ है, गटर, नल,
रोड, हर चीज़ की तकलीफ़ है। माँओं बहनों को जब डिलीवरी का वक्त आता है तो ले जाने के लिए तकलीफ़, ना रिक्शा कोई हमारे घर तक आती है, ना जाने के लिए रास्ता रहता है। ये हमारी शमीम बानो, ये हमारे वार्ड के लिए इन्होंने मेंबर ना रहते हुए भी हमारे वार्ड में बहुत सारी मतलब माँओं बहनों के लिए हमेशा वक्त हाजिर रही है। हम जो वक्त बुलाते हैं मैडम को, या इनके घर से खाना खाते हुए खाने का बर्तन छोड़ के ये हमारे साथ शाना बशाना खड़ी होती है। मैं मेरे वार्ड नंबर 3 के सभी माँओं बहनों बुज़ुर्गों और मेरे भाइयों से गुजारिश करती हूँ, मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है इनसे कि पतंग के चारों पैनल को शाहिद भाई रेशम वाला, शमीम बानो, शाहिना बी, फ़रोग और मोहसिन खान, इन चारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करे। अगर ये इंशाअल्लाह ताला ये हमारे वार्ड से अगर चुन कर आ गए तो ये हमारे वार्ड के लिए बहुत बेहतरीन साबित होंगे। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अगर हमें संवारना है तो मैं मेरे तमाम माँओं बहनों बुज़ुर्गों इन सब से गुजारिश करती हूँ कि ये हमारे वार्ड में आएंगे, अगर इनको हम चुन कर ज़रूर लाएंगे। इनसे गुजारिश है कि इन सब को चुन कर लाए। ये हमारे वार्ड के लिए स्कूल, अस्पताल और शादी हॉल और जो भी हमारे गरीबों के लिए जो मतलब सहूलतें रहती है ये सब मुहैया करेंगे। मैं मेरे तमाम माँओं बहनों बुज़ुर्गों और बच्चों से फिर मुअद्दबाना गुजारिश करती हूँ कि 4 पतंग के पैनल को वोट देकर हम इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिना फ़रोग, मैं 3 नंबर वार्ड से। मेरे काबिल ना कुछ होते हुए भी उन्होंने करोड़ों का काम किया। हाँ, शादी हॉल के लिए प्रपोजल दाखिल किया और ये मोहतरमा हमारे काम गिनने आई है। ये मोहतरमा को बोला आपकी नींद से आप जागिए, काम ढाकना है, काम देखिए, कारपोरेशन में जाइए, महल्ले और गलियों में मत जाके कारपोरेशन में जाके देखिए। शादी हॉल का भी प्रपोजल दाखिल किया गया है। मेरी माँ, मेरी बहन ज़रा नींद से जल्दी जागेंगे तो आपको महल्ला भी दिखेगा। अलहरागंज में 132, 133 में मेरे शौहर कारपोरेटर ना होते हुए भी उन्होंने करोड़ों का काम किया। हाँ, करोड़ों का काम किया और ये कहती क्या काम किया। अरे मेरी माँ, मेरी बहन, फ़रोग हाजी को क्या हासिल हो रहा? दुआ हासिल हो रही। मेरी माँ बहनों की शादी के मसले हल कर रहे, बहन बेटी बैठी हुई उनके मसले हल कर रहे। हमसे नहीं, हमारे मुँह की तारीफ सुनिए, जाकर वो महल्ले वाले से पूछिए। आप ज़रा नींद से जागिए मेरी माँ और मेरी बहनें। हाँ, हम धोखा देने वालों में से नहीं है, हम वार्ड बदलने वालों में से नहीं है। हम वार्ड बदल कर नहीं भागेंगे, इंशाअल्लाह तुम्हारे बीच में रहकर तुम्हारा काम करेंगे, करते आ रहे हैं। नहीं भी कारपोरेटर होते हुए भी फ़रोग हाजी ने करोड़ों का काम किया है। हाँ, शादी हॉल का प्रपोजल दाखिल किया है, रोड बनवाए, स्ट्रीट लाइट लगवाई। अरे मेरी आपा, मेरी बहन, ज़रा नींद में से जल्दी उठिए। हाँ, ज़रा खोल के तो देखिए फ़रोग हाजी का कैरेक्टर क्या है। हाँ, हम तो किसी के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठाएंगे। मेरी माँ और मेरी बहनों, मेरी माँ और मेरे बहनों, देखो किसका काम है किसका नहीं है। अरे शाहिद भाई के ऊपर उंगली उठा रहे, शाहिद भाई के उंगली ऊपर उठा रहे, शमीम बानो पर उंगली उठा रहे, फ़रोग हाजी पे उंगली उठा रहे। ज़रा सबके अपने अपने गिरेबान में झांक के एक मर्तबा देखो। मोहसिन भाई को बोल रहे एमडी बेचने वाले, अरे ज़रा अपने गिरेबान तो झांक लो। हाँ, नींद से जल्दी जागो, नींद से जल्दी जागो, जल्दी उठो तो सब कुछ दिखेगा। 12 बजे से हम देखो शिवाजी पुतले पे जाने वाली औरतें नहीं है ना, यहीं के मसले यही हल करेंगे, शिवाजी पुतले पे जाकर नहीं हल करेंगे। इंशाल्लाह हम चारों कैंडिडेट एक ही महल्ले के, एक ही रहवासी है, हम यही रहेंगे और हमेशा आपकी खिदमत में खिदमत गुजार रहेंगे। इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह चारों पतंग को ओढ़ दो और हमको चुन कर लो। वार्ड बदलने वालों को नहीं चुनना है, वोट फॉर पतंग। अस्सलाम वालेकुम। मेरी 3 नंबर वार्ड वालों से गुजारिश है, मेरे बुज़ुर्ग, मेरी माँ और बहनों से भी गुजारिश है, क्या आप जो आपका कीमती वोट है सोच समझ के दो। क्यों कि 5 साल में एक वक्त वोट का दिन आता है। अगर आपने ऐसे अरे गैरों को वोट दे दिया तो आपका 5 साल बर्बाद हो जाएगा। ये तो मालेगांव से हकाले हुए लोग हैं, इनको मालेगांव में कहीं जगह नहीं मिली तो ये हमारे कच्चे एरिया में मेरी बोली वाली जनता को गुमराह करने के लिए यहाँ पर आ गए। मेरे नौजवान बच्चों से गुजारिश है, इनसे गुजारिश है
है कि प्लीज़ हमारे पतंग को जिता के लाओ, और पतंग जीतेंगी तभी हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा। ना ही है 4 बजे सो के उठने वाले हमारे बच्चों का भविष्य बनाएंगे। ये कैसे बना सकते हैं जिनका इनको नींद का पता नहीं है। ये इन्होंने कभी औरतों का सहारा नहीं लिया, हमेशा मर्दों का सहारा लेकर ये चलते हैं, और ये वार्ड सुधारने चले हैं। ये कैसे वार्ड सुधारेंगे? और मेरे भाई ने कहा है ना कि ये औरतों को मर्दों का गिरेबान पकड़ के मारती है, तो मेरे भाई ये भी एक बात सुन ले, हक पे मारती है ये शमीम बानो शेख शकील। अगर पे जाती होती है तो उसका गिरेबान जरूर उठेगा, और एक बार नहीं 10 बार उठेगा ऐसे बेगैरत मर्दों के लिए जो मेरी माँ बहनों पर बुरी नज़र डालते हैं। और ये गिरेबान जो भी मेरी माँ बहनों पर बुरी नज़र डालेगा उसके लिए हमेशा उठेगा और उठते रहेगा, यहाँ से लेके कॉरपोरेशन तक, कॉरपोरेशन से लेके दिल्ली तक, जहाँ तक कि हमें ये लड़ना है हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम जरूर जीतेंगे, हमारी पतंग को जीत कर लाएंगे। हमें जीतना है, ना किसी को इस तरह बदनाम करना है। अगर आपको जीतने का इतना शौक है मेरे भाई तो ज़रा हिसाब में अरे रुको ना, ज़रा बोलन दो ना। आपको जीतने का इतना शौक है तो हक की बात करो, मेरी माँ बहनों की बात करो, ना ये एमडी बोलकर। आज जो बच्चे जिनके बच्चों का इंतकाल हुआ है उन बच्चों से पूछो, उन माओं को, उन घरों से उनके बच्चे आज नौजवान गए, और मेरा भाई बोलता है क्या मोहसिन खान के साथ और नदीम शेख के साथ रहने वाले बच्चे किस तरह मरे हैं। देखो ये इनका लफ्ज़ नहीं है बोलने का, वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी के भाई थे, वो उनकी भी कोई माँ है, उनका भी कोई भाई है, उनके भी दिल में दर्द है जो बच्चे गए। और ये ऐसा बोल रहे हैं हमारे शहर में ये दूसरों की माँ बहनों का ख्याल नहीं रखते। ये हमारी माँ बहनों का और हमारे बच्चों का क्या ख्याल रखेंगे? ये मेंबर बनने चले, इन्होंने 15 साल मेंबरी करी, इन्होंने 15 साल मेंबरी करी हमारे 3 नंबर वार्ड से। इनसे पूछो कि कहाँ गए वो 25 शहर, कहाँ गए वो 25 वार्ड, हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और आप बोल रहे हमें 25 वार्ड में डेवलपमेंट किया है। मेरे भाई ज़रा अपना गिरेबान झाँको और अपना आंगन सुधारो, जहाँ चलने को भी रास्ता नहीं है। मेरी माँ बहन गिर रही है, वहाँ डिलीवरी वाले अगर जाते हैं ना तो वहीं धक्का बुक्की होती है आपके रोड पर, आग पे सड़क पर। आप तो मेंबर थे ना, 15 साल के मेंबर थे, आप अपने वार्ड को और अपनी सड़क को नहीं सुधार पाए तो वार्ड क्या सुधारने चले आप। मैं इतनी बात बोल के ख़त्म करती हूँ।